आज मैं आपको एक ऐसी अकल्पनीय दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी सोच को झकझोर देगी और आपको ये सवाल करने पर मजबूर कर देगी, क्या हमने अपनी इंसानियत को सिर्फ किताबी बातों तक सीमित कर दिया है। ये कहानी है अमन नाम के एक मासूम से बच्चे की, जिसके लिए एक रोटी की तलाश पूरी दुनिया से लड़ जाने के समान थी। लेकिन जिस पल उसने वो एक रोटी मांगी, उसे जवाब में जो मिला, उसने सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि एक शक्तिशाली दंपत्ति की दुनिया भी हमेशा के लिए बदल दी। शहर की भागदौड़ में जहां हर चेहरा तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा था, वहीं एक कोने में 8 साल का अमन खड़ा था। उसकी आंखों में बचपन की शरारत की जगह गहरा खालीपन था, जैसे कोई पुरानी सूखी झील हो। उसके शरीर पर एक फटी पुरानी टी शर्ट जो शायद कभी सफ़ेद रही होगी, और उसका पिचका हुआ पेट चीख चीख कर समाज के उस अनदेखे सच को बयां कर रहा था, जिसे हम अक्सर अपनी कीमती कारों के शीशों के पीछे से नज़रअंदाज कर देते हैं। हर गुजरने वाले से वो एक सवाल नहीं बल्कि एक दबी हुई गुहार करता था, क्या मेरे हिस्से की दया आज बाकी है। ठीक उसी वक्त शानो शौकत का प्रतीक, एक काली लग्जरी सेडान, उस सिग्नल पर आकर रुकी। उसके अंदर थे मिस्टर आदित्य रे और उनकी पत्नी मिसेज नेहा रे। आदित्य, जिसके पास दौलत की असीमित शक्ति थी, और नेहा, जिसकी अलमारी में दुनिया के हर बड़े डिजाइनर के कपड़े थे। बाहरी रूप से वे परिपूर्ण थे, पर क्या उनकी रूह में इंसानियत का कोई कोना बचा था? ये सस्पेंस अभी अमन ने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और कांपते हाथों से कार के शीशे पर एक बेहद हल्की दस्तक दी। आदित्य ने झुंझलाहट में शीशा नीचे किया। क्या है? उनके लहजे में रूखापन था। साहब, अमन की आवाज लगभग फुसफुसाहट थी। भूख से जान निकल रही है, बस एक टुकड़ा रोटी या कुछ भी खाने को मिल जाए। आदित्य ने अपनी जेब से एक बड़ा नोट निकाला। उनकी सोच थी, पैसे फेंककर इस असुविधा को जल्द से जल्द खत्म करो। उन्होंने नोट अमन की तरफ बढ़ाया। ये लो, इससे तुम पेट भरकर खा सकते हो। और यही वो अप्रत्याशित मोड़ आया जिसने आदित्य और नेहा दोनों को चौंका दिया। अमन ने उस नोट को छुआ तक नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने धीमी मगर मार्मिक आवाज में कहा, नहीं साहब, मुझे पैसा नहीं चाहिए। पैसों से तो कोई भी खाना खरीद लेगा, पर क्या आप मुझे अपने हाथों से अपनी दया से खिलाएंगे? क्या आपके पास इतनी फुर्सत है? ये बात सुनकर नेहारे, जो अब तक खामोश थीं, स्तब्ध रह गईं। एक 8 साल के बच्चे ने दौलत के अहंकार पर सीधा वार किया था। वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकली और अमन के सामने झुक गई। तुम्हें सच में पैसा नहीं चाहिए? नेहा ने पूछा। अमन ने मासूमियत से सिर हिलाया। मुझे लगता है अपने लोगों के हाथों का खाना जरूर ज्यादा स्वादिष्ट होगा। अमन की इस बात ने नेहा के सूखे दिल में जैसे जीवन का पानी डाल दिया। उन्होंने एक पल के लिए आदित्य की तरफ देखा। आदित्य, जो अब तक अपने फोन में खोए थे, उन्होंने अपनी पत्नी के चेहरे पर एक नई और अनजानी चमक देखी। चलो, नेहा ने फैसला सुनाया, आज हम इसे खिलाएंगे। उन्होंने अमन को साथ लिया और नजदीक के एक साधारण से भोजनालय में ले गए। जब अमन से पूछा गया कि वो क्या खाएगा, तो उसकी आंखों में पहली बार वो चमक आई जो बचपन में होनी चाहिए। मैडम, क्या मुझे एक कटोरी गर्मा-गर्म खीर मिल सकती है? खीर आई और अमन ने उसे सिर्फ खाया नहीं बल्कि जिया। हर चम्मच के साथ उसके चेहरे पर जो संतोष की मुस्कान थी, वो आदित्य की लाखों करोड़ों से भी ज्यादा कीमती थी। कहाँ जाना है? खाना खत्म हुआ। अमन ने गहरे आभार से दोनों का धन्यवाद किया। नेहा ने धीरे से पूछा, अमन, तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारे माता पिता? अमन की आंखें भर आई। उसने बताया कि एक भयानक दुर्घटना में वो अनाथ हो गया था और पिछले कई महीनों से सड़कों पर है। ये कहानी सुनकर आदित्य और नेहा के दौलत के कवच टूट गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। एक निर्णायक मौन संवाद हुआ। आदित्य ने गहरी सांस ली और अमन से पूछा, अमन, एक सवाल है, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? अमन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में संशय और डर था। कहाँ साहब, पुलिस के पास या किसी अनाथालय? आदित्य ने पहली बार दिल से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अमन, हमारे घर। आज से तुम हमारे अपने हो। और बस उस पल अमन की एक रोटी की गुहार ने उन्हें इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। अगले दिन शहर के सबसे बड़े अखबारों की हेडलाइन थी, करोड़पति आदित्य रे ने सड़क के बच्चे को दिया अपना नाम। ये सिर्फ गोद लेना नहीं था, ये इंसानियत का पुनर्जन्म था। अमन को सिर्फ छत नहीं मिली, उसे प्यार, शिक्षा और सुरक्षा मिली। साल गुजरते गए। अमन एक पढ़ा लिखा, संस्कारी और सफल नौजवान बना, लेकिन वो कभी नहीं भूला कि वो एक रोटी की तलाश में कहाँ खड़ा था। उसने एक विशाल फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका नाम उसने रखा आशा का घर। ये उन सभी बच्चों के लिए था जो कभी उसकी तरह अकेले थे। एक दिन आदित्य और नेहा, जो अब दादा दादी बन चुके थे, आशा का घर पहुंचे।
अमन ने उन्हें गले लगाते हुए भीगी आंखों से कहा, आप दोनों ने मुझे सिर्फ खाना नहीं दिया, बल्कि मुझे मानव होने का सही अर्थ समझाया। मेरी जिंदगी में इंसानियत का पहला स्वाद आपकी दी हुई खीर में था। कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।